हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल हिंदी कहानियाँ। तो फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार कहानी। तो आज की हमारी कहानी का टाइटल है बरसात की वो खूबसूरत रात। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ आज की कहानी। जिस सुंदर स्मार्ट महिला को मैं रह रह कर देख रहा था, वह अचानक अपनी कुर्सी से उठकर मेरी तरफ मुस्कुराती हुई बढ़ी तो एयर कंडीशन वैकेंट हॉल में भी मुझे गर्मी लगने लगी। मेरे दोस्त विवेक के छोटे भाई की शादी की रिसेप्शन पार्टी में तब तक ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे थे। उस महिला का यूं अचानक उठकर मेरे पास आ जाना सभी की नज़रों में ज़रूर आया होगा। मैं सीमा हूँ, मिस्टर रवि। मेरे नज़दीक आकर उसने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं उसके सम्मान में उठकर खड़ा हुआ। फिर कुछ हैरान होते हुए मैंने पूछा, आप मुझे जानती हो? मेरी एक सहेली के पति आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने ही एक बार क्लब में आपके बारे में बताया था। आप बैठिए प्लीज़। आपकी गर्दन को अकड़ने से बचाने के लिए मुझे ये नेक काम तो करना ही पड़ेगा। उसने शिकायती नज़रों से मेरी तरफ देखा, पर साथ ही बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराई भी। आई एम सॉरी, पर कोई आपको बार बार देखने से खुद को रोक नहीं सकता। सीमा, मुझे नहीं लगता कि आज रात आपसे भी ज़्यादा कोई सुंदर महिला इस पार्टी में आएगी। उसकी मुस्कुराने की अदा ही कुछ ऐसी थी कि उसने मुझे उसकी तारीफ़ करने का हौसला दे दिया। कुछ सेकंड की मुलाकात के बाद ही ऐसी झूठी तारीफ। बहुत कुशल शिकारी जान पड़ते हो रवि साहब। उसका तिरछी नज़र से देखना मेरे दिल की धड़कन बढ़ा गया। नहीं, मैंने तो आज तक किसी चिड़िया का भी शिकार नहीं किया। वह हंसते हुए बोली, इतने भले तो नहीं लगते हो आप। क्या आपकी शादी हो गई है? कुछ महीने पहले ही हुई है। और तुम्हारे पूछने से पहले ही बता दूं कि मैं अपनी शादी से पूरी तरह संतुष्ट व खुश हूँ। अच्छा, रियली? यस रियली। जिसको घर का खाना भरपेट मिलता हो उसकी आंखों में फिर कैसी भूख? उसने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा। कभी कभी दूसरों की थाली में रखा हुआ खाना ज़्यादा स्वादिष्ट हो तो इंसान की लार टपक सकती है, मैंने भी बिना शर्माए कहा। इंसान को खराब आदतें नहीं डालनी चाहिए। कल को अपने घर का खाना अच्छा लगना बंद हो गया तो बहुत परेशानी में फंस जाओगे रवि साहब। बंदा संतुलन बनाकर चलेगा। तुम फिक्र मत करो। बोलो, इजाज़त है? किस बात की? उसने माथे पर बाल डाल लिए। सामने आई थाली में सजे स्वादिष्ट भोजन को जी भर के देखने की, मुंह में पानी लाने वाली महक का आनंद लेने की। जिस हिसाब से तुम्हारा लालच बढ़ रहा है उस हिसाब से तो तुम जल्द ही खाना चखने वाली जिद जरूर करने लगोगे। उसने पहले अजीब सा मुंह बनाया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम मुझे वैसा करने की इजाज़त नहीं दोगी? उसकी देखा देखी में मैं भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। दे सकती हूँ, पर वह ठोड़ी पर उंगली रखकर कुछ सोचने का अभिनय करने लगी। पर क्या? चिड़िया को जाल में फंसाने का तुम्हारा स्टाइल मुझे कुछ जच नहीं रहा है। मन पर भूख बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो इंसान बढ़िया भोजन का भी मज़ा नहीं ले पाता। तो मुझे सिखाओ ना कि लजीज भोजन का आनंद कैसे लिया जाता है। मैंने अपनी आवाज़ को नशीला बनाने के साथ साथ अपना हाथ उसके हाथ पर भी रख दिया। मेरे स्टूडेंट बनोगे? उसकी आंखों में शरारत भरी चमक उभर पड़ी। बड़ी खुशी से टीचर। तो पहले एक छोटा सा इम्तहान दो जनाब। इसी वक्त कुछ ऐसा करो जो मेरे दिल को गुदगुदा जाए। आप बहुत आकर्षित और सेक्सी हो। मैंने अपनी आवाज़ को रोमांटिक बनाकर उसकी तारीफ़ की। कुछ कहना नहीं बल्कि कुछ करना है बुद्धू। तुम्हें चूम लूँ? मैंने शरारती अंदाज में पूछा। मुझे बदनाम कराओगे? मेरा तमाशा बनवाओगे? वह नाराज़ हो उठी। नहीं सॉरी, जल्दी से कुछ सोचो नहीं तो तुम्हें फेल कर दूंगी, वह बड़ी अदा में बोली। उसके दिल को गुदगुदाने के लिए मुझे बस एक ही काम सूझा। मैंने अपना पेन
अपनी जेब से निकालकर गिरा दिया और फिर उसे उठाने के बहाने उसका हाथ चूम लिया। मैं पास हुआ या फेल टीचर? सीधा होने के बाद मैंने जब उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा तो वह शर्म से उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे। तुम पास हो गए, अब बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? उसने बड़ी शौक अदा में कहा। अब इसी वक्त तुम कुछ ऐसा करो कि मेरा दिल गुदगुदा जाए। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, कहकर वह मेरा हाथ थामकर डांस फ्लोर की तरफ ले चली। उस रूपसी के साथ चलते हुए मेरा मन खुश हो गया। उधर लोग हमें बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। डांस फ्लोर पर कुछ युवक और बच्चे डीजे के तेज संगीत में नाच रहे थे। सीमा ने बेहिचक डांस करना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान नाचने में कम और उसे नाचते हुए देखने में ज़्यादा था। क्या मस्त होकर नाच रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंग अंग में बिजली भर गई हो। आंखें यूं अध खुली सी, मानो कोई सुंदर सपना देखते हुए किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। करीब आधा घंटा नाचने के बाद हम वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। मैं खुद जाकर 2 कोल्ड ड्रिंक ले आया। थैंक यू रवि, पर मेरा दिल कुछ और पीने का कर रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कोल्ड ड्रिंक से इनकार कर दिया। फिर क्या लोगी? ताज़ा ठंडी हवा की मिठास के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने घर में नया एसी लगवाया है। वहीं चले। बच्चे, इस टीचर की एक सीख तो तुम अभी गांठ बांध लो। जिसका दिल जीतना चाहते हो उसे पहले अच्छे दोस्त बनो, उसके सारे शौक करवाओ, उसकी इच्छाओं व खुशियों को जानो और उन्हें पूरा करने में दिल से दिलचस्पी लो। अपने फ़ायदे व मन की इच्छाओं के लिए किसी करीबी इंसान का वस्तु की तरह उपयोग करना गलत भी है और मूर्खता भी। सीमा ने सख्त लहजे में मुझे समझाया तो मैंने अपना चेहरा लटकाने का बड़ा शानदार अभिनय किया। अब नौटंकी मत। वह एकदम हंस पड़ी और फिर मेरा हाथ पकड़ उठती हुई बोली, तुम्हारी कार में ठंडी हवा का आनंद लेने कहीं घूमने चले। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है? मैंने बहुत खुश होकर पूछा। अरे मुझे तो अभी दूल्हा दुल्हन को शगुन भी देना है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया, कहकर मैं स्टेज की तरफ चलने को हुआ तो उसने मेरा बाजू थामकर मुझे रोक लिया। बोली, अभी तो खाना खाने को भी लौटना है, शगुन तब दे देना। और मुझे खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले चली। और अगर नहीं लौट पाए तो? मैंने उसके हाथ को अर्थपूर्ण अंदाज में कसकर दबाते हुए पूछा। वो शर्मा उठी। कुछ देर बाद मेरी कार हाईवे पर दौड़ रही थी। सीमा ने मुझे एसी चलाने से मना कर दिया। कार के शीशे नीचे से उतारकर ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे व केसों से खेलने दे रही थी। वह आंखें बंद कर ना जाने कौन सी आनंद की दुनिया में पहुंच गई थी। कुछ देर बाद हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई, पर उसने फिर भी खिड़की का शीशा बंद नहीं किया। आंखें बंद किए अचानक गुनगुनाने लगी। गाते वक्त उसके शांत चेहरे की खूबसूरती को बयां करना असंभव था। उसका मूड ना बदले इसलिए मैंने कुछ देर तक एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। गाना खत्म करके भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। अचानक उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा और मेरा बाजू पकड़कर मेरी नज़दीक खिसक आई। भूख लग रही है तो लौट चलें, मैंने बहुत धीमी आवाज़ में उसकी इच्छा को जाननी चाहिए। तुम्हें लग रही है भूख? बिना आंखें खोले वह मुस्कुरा पड़ी। अब हम जो करेंगे वह तुम्हारी मर्जी से करेंगे। तुम तो बड़े काबिल शिष्य साबित हो रहे हो रवि साहब। थैंक यू टीचर। बोलो अब कहाँ चलें? जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। वह मेरे और करीब खिसक आई। तब खाना खाने चलते हैं। यह चुनाव तुम करो कि शादी का खाना खाना है या फिर हाईवे के किसी ढाबे का। अब भीड़ में जाने का मन नहीं है, तब किसी अच्छे से ढाबे पर रुकते हैं। बच्चे, अब एक नया सबक और सीखो। लोहा अगर तेज गर्म हो तो उस पर चोट मारने का मौका चूकना मूर्खता होती है। उसने मेरी आंखों में आंखें झांकते हुए
कहा तो मेरी रग रग में खून तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। बिल्कुल होगी टीचर, अरे गोली मारो ढाबे को। मैंने मौका मिलते ही कार को वापस जाने के लिए मोड़ लिया। अपने घर का ताला खोलकर मैं जब तक अपने ड्राइंग रूम तक नहीं पहुंच गया तब तक सीमा ने ना मेरा हाथ छोड़ा और ना ही एक शब्द मुंह से निकाला। जब भी मैंने उसकी तरफ देखा हर बार उसकी नशीली आंखों व मादक मुस्कान को देखकर सांस लेना भी भूल जाता था। मैंने ड्राइंग रूम से लेकर शयन कक्ष तक का सफ़र उसे गोद में उठाकर ही पूरा किया। फिर बोला, तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो सीमा, तुम्हारे गुलाबी होंठ। अब डायलॉग बोलने का नहीं बल्कि एक्शन करने का समय है मेरे प्यारे शिष्य। सीमा ने मेरे होंठ अपने होंठों से सील कर मुझे खामोश कर दिया। फिर जो एक्शन हमारे बीच शुरू हुआ वह घंटों बाद ही रुका होगा, क्योंकि मेरी टीचर ने स्वादिष्ट खाने को किसी भी भुक्कड़ की तरह खाने की इजाज़त मुझे बिल्कुल भी नहीं दी थी। अगले दिन रविवार की सुबह जब दूध वाले ने घंटी बजाई तब मेरी नींद बड़ी मुश्किल से टूटी। आप लेटे रहो, मैं ले लेती हूँ दूध। सीमा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पलंग से उठने नहीं दिया। नहीं, तुम यहाँ से हिलना भी मत टीचर, क्योंकि यह शिष्य कल रात के सबक को एक बार फिर से दोहराना चाहता है। मैंने उसके होठों पर एक चुम्बन अंकित किया और दूध लेने को उठ खड़ा हुआ। आजकल मैं अपनी जीवन संगिनी सीमा की समझदारी की मन ही मन खूब दाद देता हूँ। मैं फैक्ट्री के कामों से बहुत व्यस्त रहता हूँ और वह जब अपनी जॉब की जिम्मेदारी निभाने में हमें साथ साथ बिताने को ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था और इस कारण हम दोनों बहुत टेंशन व कुंठित होकर जीने लगे थे। हम साथ बिताने के वक्त को बढ़ा नहीं सकते थे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी कर लेते हैं। सीमा के इस सुझाव पर खूब सोच विचार करने के बाद हम दोनों ने पिछली रात ये टीचर वाला खेल शुरू किया है। कल रात हम रिलेशनशिप में पहले अजनबियों की तरह मिले और फिर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। कल उसे टीचर बनना था और मुझे शिष्य। कल मैं उसके हिसाब से चला और मेरे होठों पर एकाएक उभरी हुई मुस्कुराहट इस बात का सबूत है कि मैंने उसका शिष्य बनकर बहुत लुत्फ उठाया, खूब मौज मस्ती की। अगली छुट्टी वाले दिन या अन्य उचित अवसर पर मैं टीचर बनूंगा और सीमा मेरी शिष्य होगी। इस अवसर को पूरी तरह सफल बनाने के लिए मेरे मन ने अभी से योजना बनानी शुरू कर दी है। हमें विश्वास है कि साथ साथ बिताने के लिए कम वक्त मिलने के बावजूद इस खेल के कारण हमारा वैवाहिक जीवन कभी निरस्ता व ऊब का शिकार नहीं बनेगा।